अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पटनी गोट फार्म। आज गोट फार्म की सीरीज़ में जो मैं प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो टॉपिक लेकर आया हूँ, वो फार्म मैनेजमेंट के ही हवाले से है। पिछली वीडियो के अंदर हमने फार्म मैनेजमेंट के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताए थे। आज उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट है जो कि खुरली, वो मैं डिस्क्राइब करूँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। खुरली की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, खुरली क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो खुरली इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर कहा था कि गोट फार्मिंग के अंदर जो है वो खुरली इंपॉर्टेंट आइटम है। वो क्यों है वो आज मैं बताता हूँ आपको। वो इसलिए है कि आमतौर पर जो है वो लोग ज़मीन पर बर्तन रख कर या चमड़े के वो होते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे, इस तरह के जो आइटम होते हैं इसके अंदर जो है वो दाना डाल के दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दाना ज़ाया भी होता है, ख़राब भी होता है। उसमें बकरा और बकरी जो है वो पेशाब भी कर देते हैं, उसके अंदर चढ़ भी जाते हैं, मेंगे भी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर जानवर बीमार भी होते हैं, फूड पॉइजनिंग और मरने की तरफ भी जानवर चले जाते हैं। तो इस तरह के आइटम्स में दाना नहीं देना चाहिए। दाना देने के लिए स्पेसिफिक खुरली मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर बताई थी। आज मैं खुरली को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि खुरली किस तरीके की होनी चाहिए। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये खुरली हमने ऑर्डर पे बनवाई थी, ये तो हमने खुद बनाई है, तो इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ उसमें कि क्या क्या चीज़ें हमने मद्देनज़र रखी हैं। एक तो खुरली का जो ज़मीन से साइज़ है, जानवर के हिसाब से, बड़े जानवर अगर हैं जैसे गुलाबी, पटेरी, कामूरी टाइप के जो बकरे और बकरियां होते हैं, उनके लिए जो है वो खुरली ज़मीन से तकरीबन जो है वो 2 फीट ऊंची होनी चाहिए। ये अगर आप देखें ज़मीन से तकरीबन 2 फीट की हाइट पर है। और इसके बाद जो फूड कंटेनर है इनका, वो इसके अंदर आ गया। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा और लगा के भी दिखाऊंगा। तो ज़मीन से मैंने आपको बताया उठी हुई 2 फीट। अच्छा, अब आ जाए इस तरफ चौड़ाई की तरफ। ये तकरीबन 4 फीट की जो है चौड़ाई है, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने जो है वो बॉक्सेस बना दिए हैं 4, जिसके अंदर अगर आप देखें तो 4 जानवर एट अ टाइम खा सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ आ जाए और इस तरफ से डिस्क्राइब करे। तो ये इसके अंदर हमने 4 पोर्शंस बनाए। ये एक पोर्शन तकरीबन 10 इंच से ज़्यादा, 10 इंच, 11 इंच, 11.5 इंच के करीब एक पोर्शन है। ये फिर दूसरा पोर्शन है, ये फिर तीसरा पोर्शन है और ये फिर चौथा पोर्शन है। इसमें ये कि एक वक्त जो है वो 4 जानवर दाना भी खा लेंगे, आपके आपस में लड़ेंगे भी नहीं और प्रॉपर तरीके से अपना अपना खाना खाएंगे। इसके बाद हमने ये हाइट जो रखी है, ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन 10 इंच की या 11 इंच की लगभग है, जिसमें आराम से अपना मुंह जानवर डाल के और खा सकता है। अच्छा, ये बनाने की वजह क्या है? ये बनाने की वजह ये है कि अगर हम यहीं पर रोक देते खुरली को, तो जानवर इसके अंदर चढ़ के खा भी सकते थे, चढ़ भी सकते थे, दाना भी खराब कर सकते थे, पेशाब और मेंगे भी कर सकते थे। इसके अलावा बारिश वारिश के मामला में भी दाना खराब होता है। हमने ऊपर कवर नहीं किया इसको, ऊपर से इंशाल्लाह हम कवर भी कर देंगे। हमने रखा हुआ है अपना ऊपर कवर करने के लिए, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके। ये तो हो गया खुरली का साइज। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं इस तरफ, तो ये साइज, ये भी ऑलमोस्ट जो है वो 1 फीट के करीब है, ये चौड़ाई। अच्छा, ये तो हो गया खुरली का जो फ्रेम है वो। अच्छा, इसके अंदर हमने रखी है बकेट, फूड कंटेनर जो रखा हुआ है, वो मैं आपको लगाकर और निकाल कर भी दिखाता हूँ। ये है बकेट, फूड बकेट, ठीक है ना। इसको हमने राउंड शेप में बनाया है। बाज़ औक़ात ये स्क्वायर शेप में भी बनाई जाती है ऐसे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा राउंड शेप में क्यों बनाया है, क्योंकि जब हम इसके अंदर वंडा डालते हैं तो वंडा जो है वो एंड में बिल्कुल कॉर्नर्स में जमा नहीं होता, यहाँ पर सेंटर में आ जाता है, तो जानवर आराम से उठा सकता है। अच्छा, इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 6 इंच की हाइट है। तो ये 4 फीट की पूरा फूड कंटेनर है इसका, और इसकी हाइट जो है वो मैंने आपको बताया 6 इंचेस है। ये आराम से इस तरीके से अंदर चली जाती है। इसको हम वॉश भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से लग गई। अब आराम से जानवर अपना दाना खाएंगे और ना दाना आपका ज़ाया होगा ना ख़राब होगा। एक तो ख़राब होने की सूरत में भी ज़ाया होता है, दूसरा जानवर अगर हम इस तरीके के बर्तनों में देते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, या ज़मीन पे किसी तगारी वगारी में डाल के दे दिया, ये तगारी भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की तगारियों में डाल के ज़मीन पर डाल के दे दिया, तो इससे दाना जानवर जो है वो लात मार के गिरा देते हैं, उससे भी ज़ाया होता है, तो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इस तरह की एक दफ़ा खुरली बन जाती है जब,
तो आपका दाना हर तरीके से सेफ होता है, गिरने से भी सेफ होता है, ख़राब होने से भी सेफ होता है। अच्छा, इसमें लोग जो है वो लकड़ी की खुरली भी बना सकते हैं, बिल्कुल वो भी बनाई जा सकती है, लेकिन लकड़ी की खुरली में भी जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम किस किस्म के होते हैं कि लकड़ी की खुरली जो है वो, उसमें दीमक लगने का मामला, ख़राब लकड़ी हो जाती है, पानी की वजह से भी ख़राब हो जाती है और दीमक भी लग जाती है, तो उस तरीके से लकड़ी की खुरली जो है वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसलिए हमने जो है वो लोहे की खुरली की तरफ अपने आप को मूव किया। तो ये फार्म मैनेजमेंट के हवाले से खुरली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस किया जाए। खुरली का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया, फ्रेम भी बता दिया कि किस तरीके की खुरली होनी चाहिए, हाइटेड कितनी होनी चाहिए ज़मीन से। अच्छा, मैंने जो आपको बताया गुलाबी, कामूरी और पटेरी बकरियों के हवाले से कि ज़मीन से तकरीबन जो है वो 2 फीट की हाइट मैंने आपको बताया। अगर हम टेढ़े बकरों की तरफ आ जाएं, बकरियों की तरफ आ जाएं, या गुलाबी और कामूरी और पटेरी के बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनके लिए खुरली की हाइट फिर 2 फीट नहीं रखेंगे हम, उसकी हाइट फिर हम थोड़ी सी कम कर देंगे, तकरीबन 1.5 फीट की हाइट कर देंगे, या उससे भी थोड़ी सी कम। बच्चे की हाइट को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से 1.5 फीट बेहतर है। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।